नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव यूटीसी स्टडी हब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो इसका सिलेबस होता है वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, इसका जो सिलेबस है और शिक्षा की जो अवधारणा थी उस पर चर्चा हो गई थी। उसमें व्यापक, संकुचित और उसकी जो संकल्पना है उसमें जो है पिछले वाले वीडियो में मैंने उस पर पूरा विस्तृत चर्चा किए थे। अब जो है उसका जो अगला टॉपिक आता है शिक्षा का महत्व और शिक्षा का उद्देश्य। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, जो लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके अपना वीडियो वो देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं, तब ये और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये सेशन है हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा का महत्व, यदि बात की जाए शिक्षा की महत्व की, तो व्यक्ति के जीवन पर्यंत जो है शिक्षा का महत्व हर जगह रहता है उसका। जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक शिक्षा कहीं ना कहीं उसकी सहायता करती रहती है। तो इस हिसाब से शिक्षा का जो महत्व है वो व्यक्ति के जीवन के हर क्षण में है। उसके शिक्षा का महत्व जो है व्यक्ति के जीवन के हर क्षण में है, हर जगह शिक्षा का महत्व है। यदि आप कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं वहां भी शिक्षा का महत्व है। तो एक तरीके से देखा जाए जो है शिक्षा जो है व्यक्ति को मनुष्यता प्रदान करती है, किसी को कार्य को करने की योग्यता प्रदान करती है। तो अब ये किस कारण संभव हो पा रहा है? शिक्षा के कारण संभव हो रहा है ना। यदि आप पढ़ रहे हैं तो किसके कारण पढ़ रहे हैं? शिक्षा के कारण, ज्ञान के, क्योंकि आप जो है उतना शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं जिससे आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब देखा जाए तो शिक्षा है उसका महत्व व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में है, व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में है। और एक तरीके से कहा दिया जाए शिक्षा के अभाव में मनुष्य नहीं रह जाता है, वह एक प्राणी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो शिक्षा जो है मनुष्य को बहुत सारी चीजें करना सिखाती है। तो जैसे इसके कुछ महत्व हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आवश्यकता की पूर्ति में सहायक। अब देखिए, शिक्षा जो है हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो खान पान से लेकर रहन सहन या भौतिक सुख सुविधाएं, इन सारी की व्यवस्था किसके माध्यम से हो पाता है? शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। शिक्षा ही वो सारी व्यवस्था जो हमारी आवश्यकताएं हैं। एक तरीके से अगर मूलभूत आवश्यकताएं की बात की जाए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फिर उसके बाद जो भी आवश्यकताएं आती हैं वो जीवन को सुखमय बनाने के लिए होती हैं, वो जीवन को सुखमय बनाने के लिए होती हैं। यहाँ पर तो ये जो आवश्यकता है, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जैसे जो लोग के पास उतनी जानकारी नहीं है या शिक्षा का अभाव है, उन लोगों का आप रहन सहन देख लीजिए, और जिसके पास जो है शिक्षा के एक तरीके से कहने का मतलब उनके पास है ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान है या वो जो है उनके शिक्षित हैं, तो वहाँ पर उनका जो है आचार व्यवहार और रहन सहन देख लीजिए, दोनों में अंतर आ जाता है। एक जो शिक्षा के अभाव है जहाँ पर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही से नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पर शिक्षा का भंडार है वहाँ पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जा रही है। ये किस कारण? तो ये हो रहा है किसके कारण? शिक्षा के कारण। शिक्षा ही हमें आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है। फिर उसके बाद आती है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य जो है आत्मनिर्भर हो पाता है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य आत्मनिर्भर हो पाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और वह काम स्वयं करने की योग्यता हासिल कर लेता है। तो ये आत्मनिर्भरता जैसे वर्तमान में चल रहा है, आत्मनिर्भर बनो, ये कैसे हो पाएगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके अंदर ज्ञान, कौशल, शिक्षा, ये सारी चीजें होंगी, तभी आप जो है आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अन्यथा आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा जो है आपको आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करवाता है। तो अब यहाँ पर शिक्षा क्या होगी? शिक्षा की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर उसके बाद आती है व्यवसाय कुशलता की प्राप्ति। दोस्तों, शिक्षा ही हमें व्यवसाय में कुशलता प्रदान करती है। यदि हमें कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उसमें हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। जिसके जो पढ़ना ना जाने, जोड़ घटाना ना करना जाने, वो व्यवसाय कैसे चला पाएगा? खुद ही सोचिए। तो वहाँ पर क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, तभी हम उस चीज को कर पाते हैं। तो जब तक आप जो है शिक्षित नहीं होंगे
एक तरीके से क्या होगी, व्यवसाय कुशलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपका व्यवसाय के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, किसी दूसरे से मिलने जाना है, वहां पर शिक्षा का जरूरी है, तो वहां पर क्या चाहिए, हमें शिक्षा होना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए कि व्यवसाय में तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे, जब हमारे पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर भौतिक संपन्नता की बात। अब देखिए भौतिक संपन्नता कब मिल पाती है हमें, जब हमारे अंदर जो है शिक्षा होती है और हम लोग किसी एक निश्चित मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो हम लोग जो भी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं उसको हम लोग अच्छे से पूरा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या है, अच्छे नागरिकों का निर्माण। जी हाँ, जो शिक्षा जो है एक अच्छे नागरिक का निर्माण कराती है। शिक्षा जो है कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती है, शिक्षा जो है कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती है, कभी ये गलत ज्ञान नहीं देती है। जब भी बात होती है इसकी सकारात्मक होती है, हमेशा जो है आगे बढ़ने का ही प्रयास कराती है। तो अच्छे नागरिक का निर्माण में इससे मतलब ये है कि इसमें जो है चारित्रिक विकास भी होता है, व्यक्तित्व का भी विकास होता है, सामाजिक कुशलता का भी विकास होता है। तो इस तरीके से जो है का सभी इन सारे पहलुओं का निर्माण करके एक अच्छे नागरिक का निर्माण कराती है कौन, शिक्षा। फिर चरित्र का निर्माण देखिए आ गया, शिक्षा ही मनुष्य हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई बालक हो गया, उसके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण कराती है, अच्छे संस्कार का निर्माण कराती है, उसके अंदर जो है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करवाती है। तो अच्छे चरित्र के निर्माण से समाज भी अच्छा विकास होगा, अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। तो वहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो चरित्र का निर्माण करती है। फिर राष्ट्रीय विकास में देखिए, राष्ट्र का विकास कब संभव है, जब सारे के सारे जो हैं राष्ट्र के जितने भी लोग शिक्षित हों। जब एक शिक्षित समाज का जो विकास होगा तो एक जो अच्छे नागरिक का भी निर्माण होगा, और वही अच्छे नागरिक ही एक अच्छे जो है राष्ट्र का विकास करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप अच्छे नागरिक का निर्माण हो जाता है, अच्छे वो देखिए व्यक्तित्व तो यहाँ पर छूट गया है, अभी वही चीज है, अच्छे नागरिकों का निर्माण हो जाता है, चरित्र का विकास हो जाता है, और यहाँ पर व्यवसाय कुशलता की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आधार पर एक तरीके से सारी की सारी चीजों का अगर समेत लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास संभव हो पाता है। आप जब अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाती है या शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आप क्या होता है, व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। तो आत्मनिर्भरता ही व्यवसाय की तरफ अग्रसर एक तरीके से करती है कि आप जो है स्वयं से कोई रोजगार चला रहे हैं और उसमें से 4 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वही चीज क्या करती है, आत्मनिर्भरता एक राष्ट्र का विकास करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। फिर क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण। शिक्षा जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास से मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सारे पहलुओं का विकास करती है शिक्षा। ये नहीं है कि केवल शिक्षा जो है सामाजिक विकास ही करती है, चरित्र का विकास भी करती है। शिक्षा जो है शारीरिक विकास भी करती है। अभी जब हम लोग उद्देश्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि व्यक्तिगत उद्देश्य में भी आ जाएगा, यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास में भी आ जाएगा। तो शिक्षा जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और व्यक्तित्व में ही सर्वांगीण विकास सम्मिलित होता है। फिर सामाजिक सुधार व प्रगति। मनुष्य जो है जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है। एक तरीके से कहा जाए कि समाज के अस्तित्व बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मनुष्य, एक चरित्रवान व्यक्ति का जब निर्माण होता है तो उससे क्या होता है, समाज भी सुधरता है और वो उन्नत की तरफ अग्रसित होता है। तो अब यहाँ पर सामाजिक सुधार और प्रगति तभी हो पाएगा जब हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर पाएंगे, उनके चरित्र व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे और चरित्र का विकास करेंगे। तो ये सब कब संभव है, शिक्षा के द्वारा ही। इसीलिए जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षित किया जाए। जो भी अभी तक जहाँ पर शिक्षा का जो है दीप नहीं पहुँचा वहाँ पर शिक्षा के दीप को पहुँचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्यों किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय विकास में भी सहायक होती है शिक्षा। तो ये तभी संभव है जब इन सारी चीज़ों का जो है समावेश हो पाएगा, तभी एक राष्ट्र का अच्छे से विकास हो पाएगा। तो दोस्तों एक तरीके से मोटे मोटे
शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यदि शिक्षा का आधुनिक महत्व में बात की जाए तो बहुत सारे महत्व हो जाएंगे। आप हर पल में कहीं ना कहीं इसका महत्व लगता ही रहता है। जब बात की जाती है तो ये किस लिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में भी सहायक होता है, आत्म अभिव्यक्ति में भी सहायक होता है। तो शिक्षा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा शिक्षा है वो व्यक्ति उतने ही कुशल, उतने ही संपन्न, उतने ही सुखमय जीवन व्यतीत कर पाता है। जिसके पास शिक्षा का अभाव है वो रोजाना अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उसी को पूरा करने में ही परेशान रहता है और जो भौतिक संपन्नता प्राप्त ही नहीं कर पाता है। तो शिक्षा जो है व्यक्ति को शिक्षित करके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्ति में करने में सहायक होता है। जैसे यदि हमें शिक्षा है, हम मान लेते हैं जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो जो है क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं सही है, क्या उसके लिए सही है, क्या चीज़ें नहीं सही है। कोई आ गया, कोई योजना आ गई, उसको पढ़ के वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो उससे क्या होगी, उसे उस योजना का लाभ मिलेगा जिससे वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ भी भौतिक आवश्यकताओं की कुछ भी पूर्ति कर सकता है। तो ये तभी संभव है जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके अंदर जो है शिक्षा या ज्ञान या कौशल रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसीलिए जोर दिया जाता है कि शिक्षा को और आगे बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये रहा आपका महत्व। अब बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। जब शिक्षा के उद्देश्य की जब बात होती है तो शिक्षा का उद्देश्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में इसे हम लोग बांट सकते हैं। तो इसको दो भागों में कौन कौन से बांट सकते हैं? सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। कोई भी चीज हुआ उसका कुछ ना कुछ सामान्य उद्देश्य होता ही है। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सामान्य उद्देश्य होगा और कुछ ना कुछ एक विशिष्ट उद्देश्य भी होगा। तो वैसे ही यहाँ पर सामान्य उद्देश्य भी है। जनरली अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उस उद्देश्य की प्राप्ति होती ही रहती है। जैसे अब देखिए, दोनों की मिला के पढ़िएगा तो आराम से दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी और दोनों चीजों का समावेश करके आप इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीजें इसमें भी मिलेंगी। चरित्र का निर्माण करना ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अच्छे जो है चरित्र का निर्माण कभी कब संभव है? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पर शिक्षा का अभाव है वहाँ के बच्चों में क्या होती है कि बातों पर देखिए ज़्यादातर गाली गलौज पर ज़्यादा ध्यान आता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं माँ बाप होते हैं उसके लिए प्रेरित भी करते हैं, कहते हैं जैसे कोई अभिभावक या कोई नया व्यक्ति आ गया तो कहते हैं भैया कैसे उसको उनको गाली दिए थे, बताओ तो ये क्या है? आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छे चरित्र का निर्माण ऐसे नहीं संभव हो पाएगा। वो वही सीख रहा है, आप वही सिखा रहे हैं तो वही वो सीख रहा है। उसको अच्छा ज्ञान प्रदान करिए। अच्छे चरित्र का निर्माण हो पाएगा? उसमें नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत चीज़ें होती हैं उसको कभी नहीं, उसको इग्नोर करवाना चाहिए। उसको कभी नहीं, अगर वो कहता भी है उसको तुरंत उसके मन से उसको निकलवाना चाहिए। ये तभी संभव है कब? जब एक शिक्षित समाज होगा तभी। शिक्षित समाज में कभी ऐसी अभद्र चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे चरित्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होगा। शिक्षा का जहाँ अभाव रहेगा ऐसे ही अपशब्द चीज़ें, गाली गलौज ऐसे ही चीज़ें मिलती रहती है वहाँ पर। तो शिक्षा जो है एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान कराती है शिक्षा। जब वो अगर बाय में कुछ कहता है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, ना कि उसे उस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए जो एक बार कह दिया तो कह दिया, उसको मना करवाइए। आप उसको बार बार प्रेरित मत करवाइए। तो शिक्षा जो है एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। फिर शारीरिक विकास। हालांकि शिक्षा जो है शारीरिक विकास नहीं करती लेकिन शारीरिक विकास में सहायता जरूर प्रदान करती है। जैसे क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी शिक्षा करवाती है। जैसे यदि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं तो कोई सामान वस्तु खरीदते हैं उसमें उस चीज़ का जो भी कब यूज किया जाना है, कहाँ यूज किया जाना है, तो सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होते हैं। जब आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको हो सकता है वो हानि भी पहुंचा सकते हैं वो वस्तु। तो उसका ज्ञान किसके माध्यम से संभव हो पाता है? जब आपके अंदर पढ़े लिखे रहेंगे और आपके अंदर शिक्षा रहेगी तभी आप हो पाएगा। तो उसी के हिसाब से क्या हो पाएगा? शारीरिक विकास भी होता है। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो
इन सारी चीज़ों का ज्ञान होने से क्या होता है कि शारीरिक विकास भी संभव हो पाता है। फिर उसके बाद है ज्ञान का विकास। बिल्कुल, शिक्षा जो है आपके अंदर ज्ञान में वृद्धि करना ही होता है। जितने ज़्यादा ज्ञान में वृद्धि होगी उतने ही आपको अच्छे जो है भौतिक इससे जीवन में अच्छा जो है संपन्नता प्राप्त होगी, अच्छे से सुखमय जीवन व्यतीत होगा। और ये कभी कब संभव है? ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो शिक्षा जो है ज्ञान का विकास कराती है, आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान के बारे में बताती है जिससे जो है आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर ले जाते हैं। फिर जीविकोपार्जन में सहायक। जी हाँ दोस्तों, ये जो शिक्षा का जो एक तरीके से कहा जाए कि क्यों जोर दिया जाता है शिक्षा पे, जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करती है। यदि आप कहीं जाते हैं नौकरी के लिए, वहाँ पर इंटरव्यू दिया जाता है, तो इंटरव्यू में जो पूछा जाता है तो वहाँ पर आपकी योग्यता को पूछा जाता है। तो आप जितने ही कहने मतलब एक तरीके से जॉब ही प्राप्त नहीं करना है, यदि आप कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, जीविकोपार्जन करना चाह रहे हैं, यदि आप शिक्षित हैं तो आसानी से जीविकोपार्जन कर ले जाएंगे। यदि आपके अंदर शिक्षा का अभाव है तो जीविकोपार्जन में बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, उसका जो है उदाहरण आप दैनिक जीवन में रोज देखते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या होता है हमें सोच नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए आप जो है दैनिक जीवन से भी जुड़ने की कोशिश करिए, तो ये आसानी से याद रहेगा। फिर क्या होता है आत्म अभिव्यक्ति का विकास। शिक्षा जो है एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराती है जिससे जो है व्यक्ति अपनी योग्यता का जो है प्रदर्शन कर पाता है। आपके अंदर कोई योग्यता है, मान लेते हैं आप बहुत अच्छा गाना जानते हैं, यदि तो आप वो शिक्षा क्या करेगी, आपको वो योग्यता प्रदान करने के लिए, आपके अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करती है। आप कहीं जाते हैं उस चीज़ का और अच्छे से क्या होता है शिक्षा ग्रहण करते हैं, संगीत की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या होगी, आपकी जो आत्म अभिव्यक्ति होगी, आपकी जो अंदर जो शक्ति होगी, इसका क्या कराती है, विकास कराती है। तो इससे क्या होती है, आत्म अभिव्यक्ति की भावना का विकास होता है। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमेशा कभी कभी कुछ पहलुओं के लिए होता है, जैसे सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य जो होता है शिक्षा का लगभग पृथ्वी पर जितने भी प्राणी तरीके से मनुष्य हैं सब पर ये जो है उद्देश्य लागू होता है। ये सार्वभौमिक इसीलिए कहा जाता है, सभी के ऊपर ये शिक्षा लागू होती है। शिक्षा का जो सार्वभौमिक उद्देश्य है व्यक्ति का, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना, उसका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, सामाजिक विकास होगा। इन सारी चीज़ों का उद्देश्य इसमें के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत, सार्वभौमिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर बात आती है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य है कि यहाँ पर व्यक्ति के जो विकास जब होता है तो वहाँ पर व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हो रहा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो है सामाजिक उद्देश्य की भी प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पर एक अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव हो पाता है जब एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे जो है व्यक्ति का निर्माण हो पाता है, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण हो पाता है, तभी एक अच्छे समाज का भी निर्माण हो पाता है। और व्यक्ति जो है समाज में रहने वाला प्राणी है और एक तरीके से कहा गया समाज के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब व्यक्ति का विकास हो रहा होता है तो सामाजिक विकास वैसे ही अपने आप हो रहा होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है बहुत समाज के कई लोगों को शिक्षित कर सकता है। तो इस तरीके से जो है देखा जाए तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य। ये जो उद्देश्य है पहले प्राचीन काल के लोगों का सिद्धांत था, अब जो है इसका अर्थ और व्यापक होता चला गया। पहले था व्यक्तिगत, वहाँ पर था मोक्ष की प्राप्ति ही एक तरीके से व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन अब के अस्तित्व में आज के मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार व्यक्ति की जो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो क्यों ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो है डिप्लोमा जो है इसको कंप्लीट करके आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। तो ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया। सामाजिक उद्देश्य उसके साथ जुड़ा रहेगा। जब आप व्यक्तिगत उद्देश्य की जो प्राप्ति हो जाएगी, आपका जो विकास होगा वो सार्वभौमिक तरीके से होगा।
तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य यही है कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और जब वहाँ पर जो शिक्षा का जो उद्देश्य, जो ग्रहण करना उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य से होगा, तो वहाँ पर समाज का विकास हम लोग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है शिक्षा का महत्व और शिक्षा के उद्देश्य। आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको ज्यादा कुछ रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझ लेना है और एक तरीके से चिंतन करना है कि महत्व है तो क्यों महत्व है, उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। जब महत्व की बात की जाती है तो क्यों महत्व की बात की जाती है, आवश्यकता की पूर्ति में सहायक, चरित्र का निर्माण करने में सहायक, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक, एक अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायक, व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में सहायक। ये इन सारे चीज़ों में क्या होता है, शिक्षा का महत्व होता है। इस शिक्षा की आवश्यकता होती है तभी वो उसका विकास हो पाता है। इसके बिना वो शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा के अभाव में इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अगर मान लेते हैं शिक्षा का अभाव हो, क्या आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी? नहीं। क्या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं। व्यवसाय कुशलता की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति हो पाएगी? नहीं। अभी आप लोग देखे होंगे कि इस महामारी में बहुत सारे ऐसे जो है गरीब लोग भी विदेश में, और विदेश में क्या का मतलब है कि दूसरे प्रदेशों में गए थे, किस लिए? भौतिक क्षमता की प्राप्ति के लिए, आत्मनिर्भरता की अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए, इसी के लिए तो वहाँ पर गए थे। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, अशिक्षित थे, शिक्षा का अभाव था, तो इधर उधर क्या है दैनिक मजदूरी करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही थी, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर कब वो संभव है, जब आप जो है शिक्षा को महत्व देंगे, शिक्षा का जो है बढ़ाएंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे आगे। अब देखिए अच्छे नागरिक का निर्माण तभी संभव है जब उसके अंतर्गत जो है अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, उसके सर्वांगीण विकास होगा, तभी जो है उसके अच्छे व्यक्ति क्या बोलते हैं अच्छे नागरिक का निर्माण तभी संपन्न हो पाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए अच्छे नागरिक के निर्माण में व्यक्तित्व भी आ जाएगा और चरित्र भी आ जाएगा। जब एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यही एक व्यक्ति है, तो इसमें जो है इसका जब जो है व्यक्तित्व का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और इसका सर्वांगीण विकास होगा, तब एक तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा व्यक्ति जो है एक अच्छे जो है नागरिक के रूप में सामने आएगा, एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो पाएगा। तो जब देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है तो वहीं पर क्या आ जाता है, राष्ट्र का विकास, वहीं पर क्या आ जाता है, सामाजिक सुधार व प्रगति। एक तरीके से सारे पॉइंट एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। ऐसे यहाँ पर भी देखिए सारी चीजें हैं। क्या आप किस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान के विकास में भी, चलिए आप इसको मान लीजिए, अभी छोड़ दीजिए, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास अभी आप छोड़ दीजिए, तो आप देख लीजिए ज्ञान के विकास के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, ठीक। जीविकोपार्जन में सहायक, जाहिर सी बात है आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, एक नौकरी, एक अच्छा सा जॉब पाके, एक अच्छा सा कौशल सीखकर आप अपना आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो आप जो है जीविकोपार्जन में कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, आपके अंदर जो भी कला और कौशल है उसकी अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब आप जो है ज्ञान, कौशल, शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से सारे के सारे पॉइंट काम करेंगे। यहाँ पर देखिए चरित्र का निर्माण, यहाँ पर महत्व भी है और उद्देश्य भी है, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। शारीरिक विकास आपके अच्छे नागरिक में वैसे ही आ जाता है। फिर सर्वांगीण मतलब है कि पूरे मनुष्य जाति का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। सामाजिक विकास, जब एक अच्छे नागरिक, एक जो है चरित्रवान जो है व्यक्ति का निर्माण होता है तो एक सामाजिक जो है समाज का भी उद्देश्य उसमें भी कंप्लीट होता चला जाता है। व्यक्तिगत उद्देश्य वही अपने आप जो है अपने व्यक्तिगत हित के लिए, एक तरीके से देखा जाए अपनी जो है प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी टॉपिक या जो है समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों
इसका जो अगला टॉपिक है शिक्षा के कार्य, शिक्षा आधुनिक जो है, ये देखिए ये पूछा कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का क्या महत्व या शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो यही सारी चीजें हैं, आधुनिक में भी है और शिक्षा का मेन उद्देश्य यही भी है। आप वहां पर कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया जाता है तो उसके लिए परेशान मत होइए कि क्या बताएं आगे आधुनिक वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो आप सोच में पड़ जाओगे भाई शिक्षा का उद्देश्य पढ़े थे, आधुनिक कहाँ पढ़े, तो कुछ नहीं, आधुनिक में भी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या किस चीज के लिए जरूरी है, जीविकोपार्जन में के लिए, ज्ञान के विकास में, शारीरिक देखिए चरित्र के निर्माण के लिए भी बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं। तो एक तरीके से आप जो है दोनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद जो है शिक्षा का जो कार्य है, शिक्षा के जो प्रकार हैं, अब उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।